नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह सत्र हम प्रारंभ करें उसके लिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर DC जैन बीना सागर से। सबका नमोस्तु स्वीकृत करें महाराज श्री। महाराज जी प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ मुस्कुराहट कम नहीं होती और मुस्कुराहट कम हो जाए तो उम्र कम हो जाती है, ऐसा कुछ महसूस होता है। कृपया इसके बारे में थोड़ा सा आशीर्वाद दें। उम्र बढ़ने के साथ मुस्कुराहट कम नहीं होती, मुस्कुराहट कम हो जाए तो उम्र कम हो जाती। आप जिस किसी की भी ये भावाभिव्यक्ति है इसमें सार तो दिखता है। मैं इसे पलटकर कहूँ, जिसकी मुस्कुराहट बनी रहती है उसकी उम्र कम नहीं होती, और जिसकी मुस्कुराहट थम जाती है, मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है, उसकी उम्र थम नहीं पाती। इसलिए अपने उम्र को हमेशा बनाए रखना है तो जिंदा दिल बन कर के जियो, हर पल मुस्कुराते रहो। उपस्थितों श्री शोभेंद्र जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया रिंकू जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ये प्रश्न यश जैन अजमेर का है, उसने भेजा था महाराज जी कि अभी कुछ दिन पहले निर्वाण महोत्सव आया था, तो था कि भगवान का निर्वाण महोत्सव कुछ दिन में सुबह निर्माण मोदक समर्पित किया जाता है और सायंकाल 8 बजे भक्तांबर जी महामंडल का पाठ और 48 दीपकों से आरती का आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात मूंगफली गजक रेवड़ी चाय दूध अल्पाहार किया जाता है। तो उसकी शंका यह थी कि निर्माण दिवस दिन रात्रि में अल्पाहार उचित है? निर्माण दिवस में हम धर्म प्रभावना करते हुए मनाएं या पार्टी करते हुए? कृपया मार्गदर्शन दें। जैनियों में एक बीमारी आ गई, कोई भी काम करो खाते रहो। अरे भाई, इस खाने पीने के त्याग का नाम धर्म है कि खाना पीना धर्म है? आप लोगों ने फलाहार को राजमार्ग बना लिया। हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं, और केवल इसलिए कि रात में कुछ भी खाने पीने से जीव हिंसा की संभावना बनी रहती। तो जीव हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन का हमें त्याग करना चाहिए। ये भाव हम सब के लिए बताया जाता है। क्या रात्रि में रोटी खाने से पाप लगता, कलाकंद खाने से पाप नहीं लगता? पाप तो पाप ही है, और इस तरह का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग जितना पुण्य बांधते हैं उससे कई गुना पाप बंद कर लेते हैं, और धर्म क्षेत्रों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गलत तरीके का फैशन चल पड़ा है, हमें इससे बचना चाहिए। श्रीमती रीना जी जैन, संजय जी जैन मिहिजाम गुणायतन से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान देव कुमार जी ममता रानी जी जैन शास्त्री परिवार कटनी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच में विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मदद एक ऐसी घटना है, यदि किसी की करो तो वो भूल जाते हैं और किसी की ना करो तो वो याद रखते हैं, ऐसा क्यों? मदद एक ऐसी घटना है कि करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं, ऐसा क्यों? ये जीवन का एक बड़ा सत्य है और ऐसा होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और इसे पलट लो कि हम मदद करके भूलना सीखें। समझ गए? हम मदद करें तो भूलना सीखें, और कोई हमारी मदद करे तो याद रखने की आदत डाल ले, तो दुविधा खत्म हो जाए। हाँ संजय बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी सोचता है कि वो शतक बना ले, लेकिन जैसे ही 99 रन आता है तो या तो चौका छक्का मारकर आउट हो जाता है, या पेशेंस रखता है तो बॉल कम ज़्यादा खाकर उसको बनाता है। ऐसी कहावत है कि 99 अच्छा काम करो, पर एक काम ऐसा कर दिया कि 99 अच्छा काम 0 हो गया। तो हमको उस खिलाड़ी की तरह नहीं आउट होना है। वो कैसा काम है जिससे हमको बचना है? देखो, उदाहरण तो तुमने दिया, पर मुझे लगता है इस उदाहरण को भी थोड़ा विश्लेषित करना चाहिए। इस उदाहरण में मज़ा नहीं। 99 के बाद यदि कोई आउट होता है तो उसका 99 व्यर्थ नहीं, 99 तो काउंट होता है।
99 वाला 0 में नहीं जाता। हाँ, 99 वाला धैर्य रखता है तो शतक बनाने का श्रेय पा लेता है। बड़ी उपलब्धियां वे ही अर्जित कर पाते हैं जो सही दिशा में धैर्यपूर्वक चलते जाते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर ये उदाहरण देते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो है लूडो, सांप सीढ़ी का खेल। चढ़ते चढ़ते 99 में सांप काटता है और 1 पर पहुंचा देता है। शिखर से शून्य। 99 चढ़े, मेहनत करके चढ़े, पर एक चूक ने तुम्हें सतह पर ला दिया। क्रिकेट में आउट होना तो केवल शतक बनाने से रोकता है, पर लूडो में आना, सांप से डसा जाना, किए कराए पर पानी फेर देता है। तो मैं सभी व्यक्ति से कहूँगा कि अगर उपलब्धियों के मुकाम पर तुम पूरी तरह न पहुँच पाओ तो कोई चिंता नहीं, पतन के रास्ते पर पैर मत रखना। सीढ़ी चढ़ रहे, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, बहुत अच्छी बात है। कदाचित न चढ़ पाओ तो भी उतना नुकसान नहीं है, कम से कम पाँव फिसलने से बचा रहे, क्योंकि पाँव फिसला तो संभल नहीं पाओगे। आजकल हर कोई बड़ी ऊंचाई छूने की चेष्टा में अपना अधा पतन कर रहे हैं और सर्वनाश का कारण बन रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान देव कुमार ममता जी रानी जैन, शास्त्रीय परिवार कटनी से। मंच में विराजमान सभी महाराजाओं को कटनी से शास्त्री परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि हमारे जीवन में कुंडली का क्या महत्व है? क्या जो नक्षत्र राशि देखकर भविष्य तय करते हैं, क्या वह सही है? हाँ बोलिए। क्या वह सही है या फिर पुरुषार्थ से अपना भविष्य बना सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। कुंडली का जीवन में क्या महत्व है? क्या नक्षत्र देख करके हम अपना भविष्य बना सकते हैं? बनाते हैं। हाँ, राशि देखकर हमारा भविष्य तय होता है, देखिए। अथवा हम अपना पुरुषार्थ करके और अपना भविष्य तय कर बना सकते हैं। देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष की मान्यता गलत है, समझ गलत है। ज्योतिष तो एक विज्ञान है। जैसे हमारे हाथ में लकीरें होती, लकीरें देखकर लोग बता देते हैं कि इसका भविष्य ऐसा होगा, ये होगा। तो लकीर हमारा भाग्य नहीं है, लकीर एक लिपि है। जो उसे पढ़ने में समर्थ रहता है वो सही अर्थ में बाँच लेता है और हमें सब कुछ सही सही बता देता है। उसके आधार पर हम अपने भावी जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरह ज्योतिष के संदर्भ में समझना चाहिए। ज्योतिष का विज्ञान यही है कि आप अपने गोचर के आधार पर अपने भावी फलाफल को बहुत अंशों में जान सकते हैं, लेकिन ये तय मान करके चलना कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में ग्रहों की स्थिति कारण नहीं है, वह तो केवल उस उतार चढ़ाव के काल को जानने का माध्यम मात्र है। हम उनके चक्कर में पड़ने की जगह यदि अपने तरफ देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेकर हम अगर चलेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ तक ज्योतिष की बात है तो मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहूँगा। आहा जिंदगी एक पत्रिका निकलती थी मध्य प्रदेश में जब मैं था, आजकल निकलती नहीं मालूम। वाह जिंदगी, आहा जिंदगी, दैनिक भास्कर समूह का, उसका एक विशेष अंक था ज्योतिष अंक। उसमें अलवर के राजा के लिए अंग्रेजों द्वारा उस समय एक उपाधि दी जाती थी, एम्पायर ऑफ इंडिया। वो उपाधि मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जानने के लिए लोगों ने सुझाव दिया कि मुंबई का एक बड़ा ज्योतिषी है, उससे परामर्श लिया जाए। वो काफ़ी खर्चीला ज्योतिषी था। राजा ने उसे बुलाया, मुंबई से ट्रेन द्वारा स्पेशल सेलून में आया और बड़ा प्रमुदित था क्योंकि राजा का अतिथि बनकर आया है।
जब वो अलवर आया तो उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। सीधे दरबार में पहुंचा, उसने अपना परिचय दिया तो राजा ने कहा आप यहाँ क्यों आए? बोला आपका भविष्य बताने। बोला मेरा भविष्य बाद में बताना, इसको जेल घुसा दो, जेल में ठूस दो। उस व्यक्ति को जेल में ठूस दिया गया और 6 महीने बाद राजा उधर से गुजरा। 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं। 6 महीने बाद राजा गुजरा, उससे पूछा आप यहाँ किस अपराध में आए? बोले मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे बिना अपराध के यहाँ जेल में घुसा दिया गया। बोले क्यों आए, क्यों थे? बोले आपका भविष्य बताने के लिए आए थे। राजा ने कहा भैया तू मेरा भविष्य बताने के लिए आया कि मुझे एम्पायर ऑफ इंडिया की उपाधि मिलेगी कि नहीं? तुझे अपना भविष्य नहीं दिखा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो जेल भी जा सकता हूँ? जिसको खुद के भविष्य का पता नहीं वो औरों का भविष्य क्या बताएगा। तो आज के समय में मुझसे एक बार किसी ने पूछा महाराज ज्योतिष को मानते? मैंने कहा मैं ज्योतिष को मानता हूँ पर ज्योतिषियों को नहीं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आडंबर जुड़ गया है कि उसने उसके मूल स्वरूप को तहस नहस कर दिया। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। श्री अरुण जी जैन, वैभव जी जैन जयपुर से अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समिति मानसरोवर मीरा मार्ग के भाव आगामी अष्टालिका पर्व में सिच चक्र विधान मंडल चांदी के बीजाक्षर एवं संस्कृत वाला कराने के भाव हुए हैं, जो संभवतः राजस्थान के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। गुरुदेव इस विधान में आपके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विधान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं और आपसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं कि किस प्रकार यह विधान प्रभावनापूर्वक सफल हो और विधानार्थी जनों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फल मिल सके। बहुत उत्तम भाव प्रकट किया है। सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना जीवन की एक पुण्यतम आराधना है, विशिष्ट आराधना है, और वह भी अष्टानिका के दिनों में तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सभी जनों को आशीर्वाद अधिक से अधिक जोड़े। और जहाँ तक सवाल है, कहना है कि राजस्थान में पहली बार हुआ है, धारणा सुधार लो। राजस्थान से ही विधान की शुरुआत हुई, समझ गए? तो राजस्थान में इसके लिए जयपुर में, और जयपुर के बाद चांदी के मंडल के साथ दांता, किशनगढ़, सब जगह ये आराधना हो चुकी है। और फिर आपके भिंडर में तो 48 मंडली तक हुई है। इसलिए राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसे कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी लोग उत्साहपूर्वक इसमें सहभागिता दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री एनएल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। सभी गुरुओं को सादर नमन, वंदन। ओम। महाराज श्री, प्रबंधन के क्षेत्र में हर व्यक्ति इच्छा रखता है कि वो धन कमाए, और धन कमाने के कई सारे रास्ते हैं जो पढ़े भी हैं, सुने भी हैं और पढ़ाए भी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो धन को लक्ष्मी कहा गया है, और लक्ष्मी की चाह हर व्यक्ति को होती है, चाहे वह स्वयं हो, चाहे समाज हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हों। तो महाराज जी, मेरी जो है ना जिज्ञासा ये है कि ये लक्ष्मी को क्या चीज़ अच्छी लगती है कि व्यक्ति उसका जो है ना सब जो है उसका पालन करते हैं। क्या चीज़ अच्छी लगती है कि लक्ष्मी को, तो व्यक्ति क्या चाहे कि कैसे करे कि वो लक्ष्मी जो है ना उनके पास में आए, नंबर 1। दूसरा इसमें यह है कि लक्ष्मी का स्वरूप कब से है और कैसे से आया। आपका 2 सवाल है। सीधा सीधा सवाल तो यह है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न कैसे रहे, वो कैसे टिके रहे, है ना। कई जगह लोग लिखते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय करो, लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहे। और आपने ये जो शब्द पूछा है, धन के लिए लक्ष्मी शब्द कब से चलन में आया। देखिए, लक्ष्मी टिकी रहे, पहले मैं उसका उत्तर देता हूँ, और वो उत्तर मैं एक किस्से से देना चाहता हूँ।
एक बड़ा सेठ था। रात में उसके यहाँ सपना है और सपने में लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती, मुझे जाना है। सेठ ने पूछा आखिर जाना क्यों चाहती हो? लक्ष्मी ने कहा मैंने कह दिया मुझे जाना है। जाना है तो आप जा सकती हो, पर क्यों जाना चाहती? मतलब मैंने तय किया है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। आपके पास यश है, धर्म है, वैभव है, मेरी यहाँ आवश्यकता नहीं। इन सब के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं जाना चाहती हूँ। तो कहा ठीक है, मैं यश को, धन को, वैभव को छोड़ देता हूँ। बोले नहीं, इन सब के छोड़ने के बाद भी मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं क्यों नहीं रह सकता? बोले तुम्हारे यहाँ दान भी है। ठीक है, दान को भी छोड़ देता हूं, तुम रहो। तो बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ धर्म है, मैं धर्म के रहते तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती। सेठ ने कहा मेरे पास मेरा धर्म रहेगा, सब कुछ रहेगा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, और यदि तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाता देख सकता हूँ, लेकिन धर्म को अपने घर से निकलता नहीं देख सकता। और उसने कहा धर्म इस घर में रहेगा। धर्म जब रुक गया, थोड़ी देर बाद देखे तो दान भी आ गया। दान आया तो वैभव भी लौट के आ गया। वैभव और दान आने के बाद देखा तो यश भी लौट के आ गया। थोड़ी देर बाद देखा तो लक्ष्मी भी चले आई। सेठ ने पूछा तुम तो चले गए थे, क्यों आ गए? बोले नहीं, जिस घर में धर्म होता है वहीं दान होता है, वहीं यश होता है, वहीं वैभव होता है, और मैं इनके ही साथ रह सकती हूँ। तो लक्ष्मी को जोड़ के रखना चाहते हो तो धर्म से जुड़े रहो। समझ गए? अब आपका जो दूसरा सवाल है, धन के लिए लक्ष्मी शब्द का चलन कब से हुआ? देखिए, लक्ष्मी को श्री संपत्ति का द्योतक सदियों से माना जाता रहा है। शास्त्रीय दृष्टि से अगर कहें तो हमारे शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है जसास्यान लच्छी चक्कहरानम पिपुन्नवंतानम ता तो किम सार करई रमम करई रईम ईयर जनानम अपुन्नानम। जब चक्रवर्ती जैसे पुण्यवंतों की लक्ष्मी शाश्वत नहीं है तो साधारण पुण्यहीन लोगों की संपत्ति का क्या कहना। तो ये उल्लेख प्राचीन काल से है। अब ये शोध का विषय है कि धन की जगह लक्ष्मी को स्थान कहाँ दिया, लेकिन मुझे लगता है ये पौराणिक काल से चलन में। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रतीक बनाए गए और धन के लिए भी एक प्रतीक के रूप में लक्ष्मी को देवी की मान्यता दी गई होगी, और उसमें जो अंकन किया गया उसमें दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिलाने की बात चाहूँगा। लक्ष्मी को सदैव कमलासन किया गया, कमल पर, और अक्सर खड़ी मुद्रा में रखा गया।
और लक्ष्मी का वाहन उल्लू को बनाया गया। समझ गया? इसका तात्पर्य लक्ष्मी कमल पर क्यों है? समझ गए? लक्ष्मी कमल पर क्यों है? कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है। तुम्हें जो धन मिलता है वो भी पाप से मिलता है। समझ गए? और लक्ष्मी खड़ी क्यों है? क्योंकि वो जाने को तैयार है, उसको टिकना अच्छा नहीं लगता, वो चलते ही रहती है, एक जगह टिके नहीं रहती, इसलिए लक्ष्मी खड़ी है। उसका वाहन उल्लू है। इसका मतलब क्या? उसे कुछ सूझता नहीं। जिसे सूरज के उजाले में कुछ दिखाई न पड़े उसका नाम उल्लू है। इसी तरह जो लक्ष्मी को अपने सिर पर रख लेता है वह उल्लू यानी विवेकहीन बन जाता है। तो मुझे लगता है कि पौराणिक काल से ही ये परंपरा चली आ रही होगी, पर जो भी है वो बहुत मौलिक है और हम सबको इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। जी अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको दिशाबोध प्रदान करें। इच्छामी महाराज। एक शिष्य गुरु के पास जाता है और प्रश्न करता है कि भगवान, हम भी जिन मार्ग पर चलना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा, हम किस नए का अवलंबन लेके चलें जिससे हम अपना कल्याण कर सकें, निश्चय का या व्यवहार का। तो आचार्य कहते हैं, शायद ये कथा पुरुषा सिद्धि उपाय में आई है कि जय जिन मयम पवज्जयी तामा व्यवहार निश्चय मुरह एक केने बिना छिजई तिथम अन्य पुण्य तच्चम। आचार्य श्री कहते हैं कि यदि तुम जिन मार्ग पर चलना चाहते हो, आत्मकल्याण करना चाहते तो व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो। यदि व्यवहार नए का अवलंबन छोड़ दोगे तो दान पूजा जो तीर्थ है उसका नाश हो जाएगा। यदि निश्चय नए को छोड़ दोगे तो मूलभूत जो तत्व है उसका अभाव हो जाएगा। तो धन्य है ऐसे मुनिराज जो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों का संतुलन बना के चल रहे हो, दूसरों को भी इसी प्रकार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे मुनिराजों को नमोस्तु करके मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भगवान, कि जिस प्रकार संसारी जीव सुखाभास को सुख मान लेता है, ऐसे ही बहुत से लोग, हम लोग भी क्या है, व्यवहाराभास को व्यवहार मान लेते हैं, निश्चयाभास को निश्चय मान लेते हैं। हम दोनों का संतुलन बना के किस प्रकार चलें जिससे हम लोग मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। आभास में सत्य की प्रतीति एक बहुत बड़ा भ्रम है, और जब तक ऐसा भ्रम होगा, वो किसी भी क्षेत्र का हो, जीवन का यथार्थ रस प्राप्त नहीं हो सकता। सुखाभास में सुख व्यर्थ की मृगमरीचिका की दौड़ है, ऐसी दौड़ जिसमें गति तो है पर गंतव्य नहीं, भाग दौड़ है पर मंजिल नहीं। इसी तरह आपने जो सवाल किया कि व्यवहाराभास को ही व्यवहार मानने का भ्रम और निश्चयाभास को ही निश्चय समझ लेने की भूल हमें कहाँ पहुँचाएगी? वो बहुत बड़ी भटकन है, ये एक प्रकार का अज्ञान है। यद्यपि व्यवहाराभास और निश्चयाभास ये शब्द मूल आगम में तो नहीं मिलता, लेकिन इसका आशय जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहले आपने जब ये सवाल किया है तो मैं व्यवहार और निश्चय के अर्थ को प्रकट करना चाहूँगा, उसके उपरांत इससे संदर्भित बातें। व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, दोनों हमारे धर्म के अंग हैं। व्यवहार यानी प्रवृत्ति और निश्चय यानी निर्वृत्ति। हमारे प्रवृत्ति की जो भी क्रियाएं हैं प्रवृत्तिगत धर्म कहलाते हैं, ये सब व्यवहार है।
निश्चय में प्रवृत्तियां नहीं होती, प्रवृत्तियों से ऊपर उठा जाता है, निर्वृत्ति की ओर बढ़ते हैं, इसलिए निश्चय को निर्वृत्ति कहा जाता है। दरअसल व्यवहार हमारी क्रिया है और निश्चय एक प्रकार की ध्यानात्मक परिणति जो क्रिया से निष्क्रिया की ओर बढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से व्यवहार और निश्चय दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व रखते हैं। बिना व्यवहार के निश्चय की उपलब्धि नहीं होती। हमारे यहाँ दो तरह की भूल है। कुछ लोग हैं जो केवल क्रियारूढ़ होकर जीते हैं और कुछ लोग हैं जो क्रियाओं की घोर उपेक्षा करके अपना धर्म साधने की असफल चेष्टा करते हैं। दोनों भूल में हैं। क्रियाओं के बिना भी धर्म नहीं, पर क्रिया मात्र का नाम भी धर्म नहीं। ये बात हमें सदैव याद रखना चाहिए। जहाँ जैसी आवश्यकता और अपेक्षा हो उसके अनुरूप हमें अपना काम करना चाहिए। व्यवहार और निश्चय दोनों में सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। व्यवहार क्रिया है, पर वह तभी जब आत्मा के साथ जुड़कर हो, आत्मस्पर्शी हो, अन्यथा वह केवल एक ऊपरी रूटीन बनकर रह जाएगी। हमारे भीतर शास्त्रों के हिसाब से जब तक कर्मों का क्षय उपशम नहीं होता, तब तक व्यवहार का धर्म भी फलीभूत नहीं होता। व्यवहार की दृष्टि से अगर हम ये बात करें तो जब तक हम अपने क्रिया के मूलभूत प्रयोजन को नहीं साध लेते, तब तक हमारी क्रियाएं सफल नहीं होती। उदाहरण के लिए हमें सामायिक करना चाहिए, ये हमारा धर्म है ना, पर सामायिक में तो बैठ गए और मन लग नहीं रहा है। सामने वाला अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा है कि मेरी 2.5 घंटे की सामायिक हो गई, मैंने उत्कृष्ट सामायिक कर ली। 2.5 घंटे एक जगह बैठा रहा, ये सराहनीय है, लेकिन बैठकर किया तो पता लगा 2.5 घंटे ऊँघता रहा। तो यह उसकी सामायिक हुई क्या? पर जो व्यक्ति ऐसा सोच के अपने आप को कृतार्थ मान रहा है, वो आत्ममुग्धता में जी रहा है कि नहीं? दूसरे ने कहा, अरे देखो भाई, इस तरह की क्रियाओं में कुछ नहीं होता, रीढ़ सीधी करने से कोई सामायिक होती क्या? समता ही सामायिक है, इसलिए हर पल सामायिक रखो, यानी समता रखो, जो हो रहा होने दो। और वो भी क्या कर रहा है? सामायिक के टाइम में दूसरे कार्यों में लगा हुआ, तो वो भी कुछ फल पा रहा है क्या? सही कौन है? सामायिक को अपने व्रतों की पूर्णता का आधार मानकर उत्साह और जागरूकता के साथ संपन्न करने वाला व्यक्ति ही सच्चा सामायिकी कहलाएगा और उसके ही उस विशुद्धि से कर्म कट पाएंगे। बाकी तो अंधेरा में जिएगा ना। तो इसी तरह शुष्क क्रियाओं मात्र से हमारा कल्याण नहीं होता जब तक कि वे अंतस्पर्शी न हो। समझ गए? तो व्यवहार अंतस्पर्शी होना चाहिए और निश्चय उसका फल है। व्यवहार फूल है तो निश्चय फल है। आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा, फूलों का रक्षण हो, फलों का भक्षण हो। फूल के बिना फल नहीं मिल पाते। तो फूल फल नहीं है, सत्य है, पर फूल के अभाव में भी फल नहीं है, ये उससे बड़ा सत्य है। तो व्यवहार को व्यवहार की तरह और निश्चय को निश्चय की तरह देख करके चलना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ निश्चय को पाना बहुत कठिन है और व्यवहार को निभाना बहुत कठिन है। दोनों को लेकर चलने वाले ही अपने जीवन में सफल होते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी गई है, निश्चय मा जानंता, निश्चय म जानंता, निश्चय दो निश्चयम अजानंता, निश्चय मौलंबंता, निश्चय दो निश्चयम अजानंता, नासंति करण चरणम बाहिर करना लसा की,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो निश्चय का आलम्बन तो लेते हैं पर निश्चय से ये नहीं जानते कि निश्चय किस चिड़िया का नाम। और कई ऐसे लोग हैं जो बाहरी क्रियाओं की में आलसी होकर धर्म को ही नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग अपना सर्वनाश कर देते हैं। निश्चय निश्चय रटते रटते निश्चयवादी भी डूबे, क्रियाकलापी भी वे डूबे डूबे, संयम से उबे, प्रमत्त बनकर कर्म न करते, अकंप निश्चल शैल रहे, तीन लोक में लीन किंतु मुनि, तीन लोक में तैर रहे की बात है। तो हम तीन लोक में लीन होकर तीन लोक में तैरने की कला तभी विकसित कर सकते हैं जब व्यवहार और निश्चय दोनों में समन्वय बनाकर चला जाए। मैं निवेदन करूंगा पूज्य मुनि श्री स्वात्मानंदी जी महाराज से कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को दिशाबोध प्राप्त कराएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, एक जीव को सातों ही कर्मों का निरंतर बंध होता है। आयु कर्म छोड़कर उस जीव को कभी तिरंच गति का बंध हुआ, समय बीतता गया और उन्होंने देव गति का आयु बांध लिया, तो उस तिरंज गति के जो अविभागी प्रतिच्छेद उनके संक्रमित हो सकते या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न महाराज जी ने किया है। सबसे पहले तो इस विषय में दो बातें अच्छे से समझना चाहिए कि आयु कर्म और गति कर्म दोनों अलग अलग कर्म हैं। और दूसरी बात, आयु कर्म का बंध ही समय पर अलग अलग समयों में होता है, गति कर्म तो 24 घंटे बंधती रहती। तो हम आपको आयु कर्म का बंध वर्तमान आयु के 2/3 बीतने के बाद जब 1/3 बचता है तभी होता है। और ऐसा एक मनुष्य के जीवन में अधिकतम 8 बार हो सकता है, जिसको शास्त्र की भाषा में अपकर्ष काल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी की 81 वर्ष की उम्र है तो पहली बार आयु कर्म का बंध 74 वर्ष की उम्र में 54 वर्ष की उम्र में कर पाएगा। अगर उस समय आयु का बंध नहीं हुआ तो उसकी बच्ची भी 27 वर्ष की आयु है, उस 27 वर्ष में 2/3 यानी 18 वर्ष बीत जाए, अर्थात 72 वर्ष की आयु में दूसरी बार बांधेगा। अगर वहाँ भी नहीं बांधा तो उसकी शेष आयु बची 9 वर्ष की, उसमें 6 वर्ष निकल गए तो 78 वर्ष में आयु बांधेगा। और अगर उसमें भी नहीं बांधे तो उसकी 3 वर्ष की आयु बची, उसमें से 2 वर्ष निकल जाए तो 80 वर्ष की उम्र में चौथी बार। और अगर उसमें भी नहीं बची तो 1 वर्ष बची, उसमें 8 महीना निकल जाए तो 5वीं बार आयु बांधेगा। ऐसे हिसाब लगाते जाना, इतनी बार आयु बांधेगी। और जिस काल में जो आयु बंधेगी उस काल में वही गति बंधती है, सामान्य नियम है। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, महाराज ने ये नहीं पूछा, महाराज को ये विषय स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये है कि मेरी जो पहले को दूसरी गति बन गई, जैसे किसी ने नरक गति का बंध किया, बाद में उस गति का क्या होगा? तो आयु कर्म और गति कर्म की तासीर में मौलिक अंतर है। आयु कर्म में परस्पर में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गति कर्म एक दूसरे में बदल जाते हैं। वर्तमान में मैं आपको बोलूं, हम आप सब मनुष्य हैं, पर नरक, तिर्यंच और देव गति का भी भोग कर रहे हैं। हमारे आपकी कर्म सत्ता में रहने वाले नरक गति, देव गति या तिर्यंच गति के जो कर्म हैं, वे सब मनुष्य गति के रूप में परिणत होकर उदय में आ रहे हैं। तो वो उनका प्रदेश संक्रमण होता है, शास्त्रीय भाषा में से स्तुवक संक्रमण भी कहते हैं। तो वो अभिभागी प्रतिच्छेद रूप रस गंध स्पर्श के साथ या प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक काल में एक ही गति का उदय होता है और उसमें हमको उसी अनुरूप उसका फल मिलने को होता है। ये संक्रमण है जो सतत चले। मैं परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पर पूर्वक निवेदन करूंगा कि
कि वे अपना प्रश्न रख के पूरा शेष समय शेष सत्र में अपने प्रश्नों के माध्यम से हम सबका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी। शिक्षा जीवन में चारित्र निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा चली, बीच में विद्यालय आ गए। अब विद्यालय का रूप स्कूलों ने ले लिया है। तो विद्या और ज्ञान, आज व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है और पहले विद्यालयों में विद्या मिलती थी। तो हमारा प्रश्न पूज्य श्री से ये है कि विद्या और ज्ञान दोनों एक ही चीज़ है या इनमें कोई अंतर है? बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज जी ने। विद्या और ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज़ें। ज्ञान का मतलब है नॉलेज और विद्या का मतलब है एक विशेष प्रकार की कला का विकास, एक टेक्नोलॉजी। हमारे शास्त्रों में 14 प्रकार की महाविद्याओं की बात आती है। प्रज्ञापनी आदि की विद्याएं जो हमारे लोगों के एक वर्ग के जीविका का आधार होती थी और विद्योपजीवी मनुष्यों को विद्याधर के नाम से जाना जाता था। वो विद्याओं के बल पर ही जीते थे। हम उसे मंत्र से जोड़ लेते हैं, अन्य रूप से जोड़ लेते, पर वो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। तो जिसके पास तकनीक है उसके पास विद्या है। कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास विद्या है उसके पास अक्षर ज्ञान भी हो। अक्षर ज्ञान से शून्य व्यक्ति भी विद्यावान हो सकता है क्योंकि उसके पास टेक्निक हो। और कई बार तो ऐसा देखने में आता है, अक्षर ज्ञानी पीछे रह जाते हैं और अनुभवी लोग अपने विद्या के बल पर बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। भारत में एक शब्द चलता है जुगाड़। जुगाड़ शब्द कहीं न कहीं हमारी विद्या को परिभाषित करता है। एक जगह ऐसा हुआ, एक जगह तार डाला जा रहा था और रास्ते में एक जिग जैग पाइप था और उस पाइप में तार निकालना था। इंजीनियर लोग दिमाग लगा रहे थे कि कैसे इस तार को इधर से उधर निकाले, इधर से उधर निकाले। बहुत देर से वो लोग परेशान थे। वहीं एक गलरिया था जो अपनी बकरियों को चरा रहा था, वो वहीं बैठा था। उसने जब देखा तो बोला, देखिए हम आपकी समस्या को दूर कर सकते। बोले क्या? बोले आप क्या चाहते हैं? बोले तार को इधर से उधर निकालना है। बोले आप हमको मौका देंगे? बोले तू पढ़ा लिखा नहीं, हम इंजीनियर फेल, तू कहाँ से करेगा ये काम? तू पढ़ा लिखा नहीं, हम इंजीनियर फेल, तू कहाँ से? बोला हमें इंजीनियरिंग नहीं जानते पर हमारी इंजीनियरिंग इसमें निकाल देगी। बोले कैसे? बोले आप मौका दीजिए, निकाल देंगे तो क्या करें? बोले 1000 रुपये देंगे। बोले ठीक है। उसने क्या किया, एक चूहा को पकड़ा और चूहा के पूंछ में उस तार को बांध के उस पाइप के अंदर घुसा दिया। चूहा इस पार से घुसा, उस पार से निकल गया, तार भी आ गया। यह है विद्या। विद्या पढ़ने से नहीं आती, विद्या अनुभव से प्रकट होती। समझ गए? अब है ज्ञान। ज्ञान भी 2 प्रकार का है। एक सूचनाओं के संग्रह वाले, जिसको हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्ञान होता है क्योंकि उनके पास सारी जमाने की चीज़ों की सूचनाएं होती है। तो जो जितना पढ़ता लिखता है, सुनता है, संपर्क में रहता है, वो उतना ज्ञानी कहलाता है और होता भी है। और दूसरा है अंतस्फूर्त ज्ञान, जिसके लिए प्रज्ञा शब्द भी कहा जा सकता है, या अंतर ज्ञान, आत्मज्ञान।
वो ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? एक बच्चा, अब आजकल तो चिमनी नहीं आती, लेकिन हम अपनी उम्र के पीछे चले जाते हैं, वो उदाहरण दूंगा कि छोटा बच्चा लालटेन की चिमनी की तरफ लपकता, अब मां रोकती कि बेटा मत जा, ताता है। सबको पता है कि चिमनी छूने से हाथ जलता है, लेकिन इसके बावजूद बच्चा लपकने से नहीं मानता और चिमनी को जाके छूता है। और एक बार चिमनी छूने के बाद जब गरम गरम लगता, रोना शुरू करता है, और दोबारा कोई कहता बेटा देख चिमनी, नहीं ताता। ये ज्ञान है, जो अनुभव प्रसूत ज्ञान है। समझ गए? शाब्दिक ज्ञान वाला व्यक्ति टोटे में रह सकता है, लेकिन जिसके भीतर अनुभव का ज्ञान प्रकट होता है वो कभी भ्रमित नहीं होता। तो सच पूछो तो सूचनाओं का संग्रह दिमागी बोझ है, और अंतर का ज्ञान भीतरी बोध है जो हमारे जीवन का कल्याण कराता है। महाराज जी ने कहा हम अपने बचपन की बात बताते हैं। उस समय वास्तव में विद्यालयों में सरकारी विद्यालय हुआ करते थे, इक्का दुक्का कोई प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदला और आज सरकारी स्कूलों में अच्छे बच्चों की संख्या घटती गई और प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती गई। उसी में हमारे ज़्यादातर बच्चे अध्ययन करते हैं। तो पूज्य श्री से हमारा यही प्रश्न है कि जब हम अपने बच्चों को किसी शिक्षा के लिए, चारित्र निर्माण के लिए किसी स्कूल में डालना चाहते हैं, तो एक अच्छे स्कूल का चयन हमें किस आधार पर करना चाहिए? क्योंकि आज स्कूल 5 स्टार होटलों से कम नहीं बचे, और जब माता पिता बच्चों को स्कूल में डालने जब 25 स्कूल होते हैं तो कौन सा चयन करने बड़ी दुविधा होती है। जिस ऐसे कैसे हम स्कूलों का चयन करें से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल अच्छे तरीके से निर्माण हो सके? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया। एक अच्छे स्कूल का चयन हम कैसे करें, या अच्छे स्कूल के चयन के मानदंड क्या होना चाहिए? आजकल तो फैशन हो गया है, जिस स्कूल में जितनी स्टार फैसिलिटीज़ होगी लोग उसको उतना अच्छा स्कूल के रूप में देखते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति आया मेरे पास सुबह सुबह और बोला महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोले बहुत ज़रूरी काम है। बोले क्या? बोले मेरे बच्चे का एडमिशन है, आज उसका इंटरव्यू। बोले तेरा बेटा कितना बड़ा है? बोला महाराज जी 2.5 साल का। अब 2.5 साल के बच्चे का एडमिशन के लिए इंटरव्यू? बोले हाँ महाराज जी, और बड़ी मुश्किल, आप तो आशीर्वाद दें, आपके आशीर्वाद से उस स्कूल में होगा। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, आशीर्वाद दे दिया सहज रूप से। दूसरे दिन आया, महाराज फूला नहीं समा, महाराज आपकी कृपा से बड़ा काम हो गया, उस स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। हमने पूछा कौन सा स्कूल? तो उसने स्कूल का नाम बताया। हम बोले हद हो गई रे, तू मुझे पहले बताया होता तो मैं तो आशीर्वाद ही नहीं देता। बोले क्या हो गया? बोले 5 दिन पहले की बात है, उन दिनों की बात है जब मैं थोड़ा फ्री रहता था तो बच्चों से बात करता था। तो उसी स्थान पर 5 दिन पहले एक बच्चा मेरे पास बैठा था। तो मैंने ऐसी बातचीत में किया, कहा कि तुम स्कूल में जाते हो तो क्या करते हो, टिफ़िन शेयर तो नहीं करते हो? तो उसने कहा महाराज जी क्या करें, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ हम कुल 4 जैन बच्चे हैं हमारी क्लास में, बाकी सब नॉन जैन्स हैं और सब प्रकार के कास्ट के हैं, और सब नॉन वेज लेके आते हैं, सब के सब नॉन वेज लेके आते हैं। तो हम बोले फिर तुम लोग क्या करते हो? बोले महाराज जी बहुत दिक्कत होती है। तो हमने कहा एक काम किया करो कि तुम 5 बच्चे जैन बच्चे अपना अलग खा लिया करो, टिफ़िन शेयर नहीं कराओ। तो बोले नहीं महाराज जी हमारे सर डांटते हैं और कहते हैं टिफ़िन शेयर करना चाहिए, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बता भाई,
तू अपने जिस बच्चे को 2.5 साल की उम्र में वहाँ दाखिल कर रहा है, रोज़ नॉन वेज खाने वाले बच्चों के साथ वो खाएगा, अपने आजू बाजू के बच्चे को रोज़ रोज़ खाते देखेगा, तो अबोध उम्र में उसकी ग्लानि खत्म हो जाएगी। और जिसकी इस अबोध उम्र में ग्लानि खत्म होगी, कल नॉन वेज खाने में क्या संकोच करेगा। ऐसे स्कूल को हम कौन सा अच्छा स्कूल माने। मेरी राय में अच्छा स्कूल वो नहीं जहाँ अच्छी साज सज्जा और व्यवस्था हो, स्टार फैसिलिटीज हो। अच्छा स्कूल वो है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को भीतर से चमत्कृत करे, चमका दे। आज भी बहुत सारे लोग जो दुनिया में शीर्ष पदों पर पहुंचते हैं, साधारण विद्यालयों में पढ़ करके वहाँ पहुँचते हैं। प्रतिभा नैसर्गिक होनी चाहिए, जहाँ हमारी पढ़ाई की अनुकूलता हो, पढ़ाई के साथ संस्कारों पर बल दिया जाता हो, जहाँ अनुशासन अच्छा हो, जहाँ संगति अच्छी मिलती हो, हम उस स्कूल को एक अच्छे स्कूल के रूप में गिने। इसके उलट अगर ऐसे स्कूल्स में आप भेजेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। एक परिवार मेरे पास आया, उनकी एक ही बेटी एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही थी और वो बेटी 10th में थी। और जब आई मेरे पास, उससे बातचीत किया तो उस देख कर के मैं भी स्तब्ध रह गया। उसका तो पूरा ब्रेन वॉश, उसकी सोच पूरी तरह वामपंथी, 10th क्लास की बच्ची, वामपंथी सोच। और वो खुले शब्दों में मुझसे कहती है मेरे लिए वेज और नॉन वेज में कोई अंतर नहीं और मैं तो खाती हूँ। वो अपने माँ बाप के सामने कह रहे हैं। माँ बाप एकदम शर्मिंदगी, उनको भी स्तब्ध रह गए, उनको पता नहीं था। हमने उसके पिता की तरफ देखा, बोले क्या किया तुमने। बोला महाराज हमने सोचा अच्छा स्कूल ये सोचकर भेज दिया। हम बोले तुमने अच्छा स्कूल के पीछे अपने पूरे के पूरे घर को ही बर्बाद कर डाला, अब इस बच्चे से क्या अपेक्षा रखोगे। तो आप कभी भी किसी भी स्कूल में किसी बच्चे को दाखिल कराना चाहो तो ये जरूर देखो कि जिस स्कूल में आप भेज रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, वहाँ की सोच कैसी है, उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस के आगे महत्व नहीं रखते। हम लोगों ने कौन सी डिग्री धारण करी बोलो। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और मैट्रिक तक ही पढ़े हैं। हमारे पास कोई डिग्री नहीं, पर आज हमारी किताबें विश्वविद्यालयों में MA में चलती है। अनपढ़ साधु पर लोग PhD करते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए इस भ्रांत धारणा को दूर करना चाहिए और जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आज महाराज श्री ने किया। कल मैं चाहूँगा कल का पूरा सत्र में बहुभाग महाराज श्री के लिए रखा जाए। और आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।